So, hello everyone. I am Amita Goyal, author and mindful eating coach. I am on a mission to make burp and stop a culture in India to bring health and say goodbye to overeating forever. So, we are back with our second episode of Freedom from Food Addiction. Today, we will be talking about something deeply personal. Food addiction is a growing problem not only among youth, but among all age groups. And we are going to talk about how we can overcome this problem by connection with nature. So today we have Jinendra Jainji, founder of Soul Temple, to answer our curious questions. So welcome Jinendra sir, how are you? Thank you. I am very good. So I'm truly excited about this conversation because I was just wondering how connection with nature can be a catalyst to the addiction. So shall we start our questions? All right सर सो मेरा सर पहला सवाल है क्योंकि अब मैं अक्सर आपसे बातें करती हूँ और सुनती हूँ आप कहते हैं पति पत्नी की 36 साल की शादी पर फिर भी 36 का आंकड़ा बना हुआ है तो हमारी भी 36 साल की उम्र बट नेचर के साथ कनेक्शन नहीं है क्या हमारा भी नेचर के साथ 36 का आंकड़ा है कनेक्शन विद नेचर का क्या मतलब है यस, ये उदाहरण उसी के लिए है कि हम साथ में रहते हैं। जैसे एक पति पत्नी 36 साल से साथ में रहते हैं, एक दूसरे की सेवा भी करते हैं, लेकिन फिर भी कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। तो 36 का आंकड़ा रहता है। और दो व्यक्ति अगर कनेक्टेड हो जाए आपस में, तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। उसी को कहते हैं एक और एक 11 होना। तो प्रकृति के साथ भी हम रहते हैं, जीते हैं क्योंकि उसके बिना जीवन संभव नहीं है। आप सोच के देखो, पानी के बिना, सन के बिना, एयर के बिना, वाट मतलब स्पेस के बिना जीवन संभव नहीं है। वी कैन नॉट सर्वाइव। लेकिन हम कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड हो जाए तो एक अद्भुत घटना घटती है। हमारे भोजन की जरूरत कम होने लगती है, फूड एडिक्शन गिर जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाता है। तो सर ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट नेचर के साथ कनेक्ट कैसे किया जाए देखो, कनेक्शन करने का अगर एक बेसिक प्रिंसिपल समझो, और किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्शन करने का अगर एक प्रिंसिपल समझो, तो वो है अटेंशन। हम्म, बीइंग 100% विद द पर्सन और विद द नेचर। हम्म, तो व्यक्ति के साथ कैसे? जब उसके साथ हो तो उसकी सुन रहे हो आप ध्यान से, जी उसके साथ कनेक्ट हो, इधर उधर ध्यान नहीं है आपका। जी इसी प्रकार जब नेचर के बीच में जाते हो, जैसे कुछ लोग पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए, समुद्र किनारे जाते हैं, लेकिन वहां भी जाकर खेल खिलौनों में लग जाते हैं, जी हैं लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने में लग जाते हैं, जी नेचर को भूल जाते हैं। जी नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं है। जी तो सर हम ऐसा करते हैं हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं जिनको हम नेचर कहते हैं तो हम एक एक करके उस एलिमेंट के बारे में बात करते हैं कि उस एलिमेंट से कनेक्ट कैसे किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है सन सन सोलर एनर्जी तो लोगों को ये लगता है कि अरे हमें टैनिंग हो जाएगी हमारा रंग गहरा हो जाएगा हम हमें कैसे सन के साथ कनेक्शन बनाना चाहिए देखो, सन के साथ कनेक्शन बनाने के जो प्राचीन तरीके हैं भारतवर्ष में, उनको हमें समझना चाहिए। जी तो एक तरीका तो होता था जल चढ़ाने का। जी जब आप सूरज को जल चढ़ाते हो तो जल का रिफ्लेक्शन आप पर भी आता है, जो आपको जी टैनिंग से बचाता है। ओके पहली चीज। फिर दूसरा तरीका था सूर्य नमस्कार करने का, जो प्रातःकाल सनराइजिंग के समय होता है। उस समय सन के सामने आने से टैनिंग का खतरा नहीं रहता, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें इतनी तेज नहीं होती। जी और फिर सूर्य नमस्कार करते हुए करना है, तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर आपको सन नहीं पड़ता है, पूरी बॉडी पर पड़ता है, बदल बदल के पड़ता है, आप मूवमेंट में होते हो। जी तो सन के साथ कनेक्ट करने का तरीका यह है कि प्रातःकाल सूरज के सामने आप सूर्य नमस्कार करें।
ओके। 15 मिनट करेगा। और फिर और कनेक्शन करना है तो पीठ को घुमा लें, पीठ पर करें तो टैनिंग का आपको नहीं रहेगा। बेसिक तो आदमी चेहरे और गले को बचाना जी चाहता है टैनिंग के जी लिए, तो जी जी हितों को बचाना चाहता है। तो जी आपने पीठ को आपने घुमा लिया तो जी काम हो गया आपका। और फिर सन के साथ कनेक्ट करने का एक और तरीका है, जी नाटक करना, सन गेजिंग। सन गेजिंग में क्योंकि आप अगर सूर्य नमस्कार करते करते थोड़ा सन को भी देख रहे हैं तो वो सेफ है बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को लंबे समय करना है सन गेजिंग, मिनट 2 मिनट 5 मिनट या ज्यादा, और जो किसी देख रेख के उपस्थिति में ही हमें करना चाहिए। जी और सुबह सनराइजिंग के समय ही होता है वो जनरली। जी तो उस समय लंबे समय अगर आपको करना है तो सन स्क्रीन लगा सकते हो आप। तो सन स्क्रीन जी से चेहरे को बचा लीजिए, चेहरे को, गले को, जिन पार्ट्स को आप बचाना चाहते हैं उस जी समय उसको बचा सकते जी जी जी। बहुत ही खूबसूरत सर, बहुत ही नाइस। बिकॉज सन बेदिंग के लिए मैं क्या करती हूँ, जब अर्ली मॉर्निंग सनराइज होते हैं अपना मैट बिछाया जहां पर भी रोशनी आ रही है और बस थोड़ी देर वहीं धूप में सो लिए। सो दैट इज हाउ आई डू माई सन बेदिंग एंड आई रियली इंजॉय इट एवरी डे बिकॉज इट एनर्जाइजेज मी। तो सर अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि अर्थ के साथ हम अपना कनेक्शन कैसे करें। हैं। हाँ देखो, आगे बढ़ने से पहले फिर मैं आपसे कहूंगा, बेसिक प्रिंसिपल को नहीं भूलना है। जी आप सन के साथ लेट गए तो जरूरी नहीं है कनेक्शन हो रहा है आपका। जी आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि कनेक्शन हो रहा है। जी क्रियाओं से कनेक्शन नहीं होता है। जी तो बेसिक पॉइंट्स आप भी मिस कर जाओगे आप। कनेक्शन करने के लिए यू हैव टू बी देयर 100%। राइट। और इट अप्लाइज टू ह्यूमन बींग्स आल्सो एंड विद नेचर आल्सो। जी। तो अब आपका दूसरा प्रश्न क्या है, अब बताइए। मेरा दूसरा प्रश्न है सर कि धरती के साथ हम कनेक्शन कैसे करें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है धरती के साथ हम धरती से पैदा हुए फल फूल तो खाते ही हैं, तो कनेक्शन हमारा ऑलरेडी है, बट इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। अपने प्राचीन इतिहास को देखना है, परंपरा को देखना है। और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए इसके लिए। अभी 50 साल पहले का मुझे याद है, माँ मौसी के यहाँ जाते थे, मिट्टी के मकान बने हुए हैं और आंगन में भी मिट्टी का फर्श है। नंगे पैर चप्पल जूते बाहर ही निकाल देते थे। जी तो अर्थ से कनेक्ट करने के लिए आपको नंगे पैर, बिना जूते चप्पल के, बिना मोजे के अर्थ के कनेक्शन में रहना, उस पर बैठना, उठना, ये जी अर्थ से कनेक्ट करता है। और 100% अपनी अटेंशन भी दें, थोड़ी देर 15-20 मिनट तो कम से कम उस अर्थ की फीलिंग को महसूस करें आप। जी जी उस समय आप टहल सकते हो, बैठ सकते हो। और हमारे देश के नौजवान तो देखो आप, मिट्टी में खेल खेल के बड़े हुए हैं, जी जी पहलवान बने हैं ना, कोई जिमिंग जी करके नहीं बने हैं जी पहलवान जी हमारे देश के। जी। तो सर जब हम अर्थिंग की बात करते हैं तो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा टाइम ज्यादा अच्छा है, या फिर हमें हमें रेत में मिट्टी में या घास पे हमारे लिए चलना बेनिफिशियल है। तो उस अर्थ के साथ कनेक्ट करने के भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो क्या टाइमिंग और क्या तरीका सही है। क्योंकि नेचर के किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्शन करना हो जी तो कपड़े एक तो कम से कम होने चाहिए ना। जी इसलिए बाहर नंगे पैर होना चाहिए। और कनेक्शन किसी भी समय हो सकता है अर्थ के जी साथ। तो अर्थ तो हमारी माँ की तरह है। माँ की गोदी में कभी भी जाके बैठो आप। जैसे आप स्विमिंग करते हो तो कम कपड़े पहन के करते हो जी ना, वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना है। जी जी सन एलिमेंट के साथ कनेक्ट करोगे तो भी कम कपड़े पहन के आप करोगे। इसी जी प्रकार अर्थ के साथ भी। तो सबसे बढ़िया तो जैसे प्राचीन समय में करते, लंगोट बांध के और आप मिट्टी में खेलो आप। जी जी और उस समय अगर थोड़ा सा धूप भी निकल रही हो, मॉर्निंग का समय हो, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे आप आपके लिए। जी और फिर और अच्छे से करना हो तो वाटर एलिमेंट को भी मिलाना चाहते हो तो थोड़ा पानी मिला लो उसमें, तो वाटर जी एलिमेंट मान लो आप जो है। तो जी। कैसे करना चाहते हो तो दिस इज योर चॉइस एंड व्हाट टाइम सूट्स टू यू। सर जैसे आजकल हम लोग थोड़ा सा ब्यूटी कॉन्शियस हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी एड़ियां खराब हो जाएंगी, फट जाएंगी, तो हम पेडिक्योर पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो नंगे पांव चलने से, एवरीडे इस रूटीन को फॉलो करने से क्या हमारी एड़ियां खराब होंगी। यही खूबसूरती है। जी मिट्टी पर पैदल चलने से कभी पैर, एड़ियां आपके खराब नहीं हो जी सकती। एड़ियां पता कैसे खराब हो रही है? एड़ियां खराब हो रही है आपके स्लीपर पहनने से, जो घर में स्लीपर पहन के घूमते रहते हो।
जी। एड़ियां खराब होती है, पत्थर के जो फरस बनवा दिए हैं आपने, जी। उस पे खराब होती है। अब उसमें दिक्कत क्या है, आपने सारे फर्शों में पत्थर लगवा दिए, पिक्के बनवा दिए हैं। अब जी। उसमें आप नंगे पैर रहोगे तो भी दिक्कत है, आप स्लीपर पहन के रहोगे तो भी दिक्कत है। जी। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन ये है कि नंगे पैर रहो आप स्लीपर की जगह, जी। और सोते समय पेडिक्योर करो, पैरों को साफ करके सो, बस आपकी एड़ियां खराब नहीं होंगी। ओके। ग्रेट आइडिया सर। सर एक आप आजकल जो थोड़ा ट्रेंड में मैंने देखा है, अर्थिंग मैट्स बहुत मिल रहे हैं। तो अर्थिंग मैट्स के यूज के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, जो बेस्ट कनेक्शन है वो तो मिट्टी के ऊपर नंगे पैर चलने से, ग्राउंड जी। फ्लोर हो मिट्टी के ऊपर नंगे पैर चलने से। जी। और पहले तो लोग ये भी करते थे, जी। और जर्मन में इस पे बहुत प्रयोग हुआ है। जी। एडोल्फ जस्ट ने प्रयोग किए, मिट्टी के बेड बनवाता था वो। मिट्टी के जी। बेड पे सोइए आप, और कमरे में फर्श पे मिट्टी का ही है। जी। तो बेस्ट तो चीज ये है, आप जी। करें तो। जी। लेकिन अभी जितना हो जाए उतना करिए आप, जी। जितना हो ठीक है। जाए। और इससे, और एक बार बताता हूँ मैं आपको, मिट्टी से बड़ी कोई बढ़िया कोई साबुन नहीं है, कोई क्लिंजर नहीं है, बॉडी स्क्रबर नहीं है, फेस वॉश नहीं है, बालों के लिए कोई शैम्पू मिट्टी से बढ़िया नहीं है। प्राचीन समय में तो मुल्तानी मिट्टी से नहाया करते थे ना, सिर धोया करते थे। जी। तो आपने ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा है, तो सर आप थोड़ा सा बताइए कि हम मिट्टी को कैसे नहाने के लिए या शैम्पू के लिए कैसे यूज करें उसको। तो कोई मिट्टी ले लीजिए आप, सबसे बढ़िया मिट्टी होती है नदी के किनारे, 1-2 फुट खोद के जो मिट्टी होती है, खेत की मिट्टी, जिसमें मेन्योर्स नहीं हो, खाद नहीं हो। तो बेसिकली नीचे की बालू। मिट्टी, बालू नहीं, जी। मिट्टी। मिट्टी जो बालू अंदर प्योर खोद मिट्टी, के थोड़ी सी निकलती है। अंदर खेत, नदी के किनारे के जो खेत हैं, जी। उन खेतों में, खेतों की को खोद कर 2-4 फुट जो जी। है वो मिट्टी निकालिए आप, जी। और उस मिट्टी को सुखा लीजिए धूप में आप, तो पूरा वायरस फ्री हो जाएगी वो। ठीक है। उसमें अगर 2-3 तरह की मिट्टी मिल जाए तो आपको अच्छा है। जैसे जी। किसान जिसपे घड़े बनाता है, उसके चिकनी मिट्टी होती है, थोड़ी वो मिला लीजिए आपने, थोड़ी मुल्तानी मिट्टी मिला ली आपने। जी। तो एक भाग जो मेन भाग है आपका, जैसे सपोज कीजिए 1 किलो बनानी है, तो आधा किलो तो सिंपल खेत की मिट्टी ले ली आपने, 250 ग्राम उसमें आपने मुल्तानी मिट्टी मिला ली, 250 ग्राम उसमें आपने चिकनी मिट्टी मिला ली, जी। और सुखा के उसको आपने छान लिया उसको, जी। किंकर उसमें से निकल जाने चाहिए। जी। उसके अंदर आप नीम का पाउडर मिला सकते हो, जी। सूखी पत्तियां जो नीम की होती हैं, उसमें चंदन थोड़ा सा डाल सकते हो, जी। थोड़ी हल्दी डाल सकते हो आप उसमें। ये मिक्सर बना लिया आपने। अब उसमें जब एलोवेरा ताजा निकाल लीजिए थोड़ा सा, उसमें जी। उसको घोल लीजिए, थोड़ा पानी जी। डाल लीजिए, उसका जी। पेस्ट बना लीजिए। जी। इतना बढ़िया खुशबूदार पेस्ट बनेगा, उसको खूब अच्छे से रगड़िए सर ये चेहरे तो पर। इतना इंटरेस्टिंग मास्क लग रहा है सुनने में। बहुत ही ज्यादा टेम्पटेशन हो रही है, बट थोड़ी सी मेहनत भी है। पर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सर, आप क्या यूज करते हैं एवरीडे? तो मैं क्या यूज करता हूँ, जी। मैं कभी कभी इसको यूज कर पाता हूँ। जी। मैंने साबुन भी बनाई है, इसकी पाउडर भी बनाया है, दोनों तरह से बनाया है। तो जी। साबुन को तो मैं सिर में और बदन पे लगा लेता हूँ, जी। और जो पाउडर है उसको घोलने के लिए रख देता हूँ थोड़ी देर में, जी। या तो शाम को भिगो दिया तो फूल जी। जाता है सुबह। जी। जी। और जी। उसमें ताजा एलोवेरा मिला के वो मैं लगा के पेस्ट करता हूँ। जी। तो जब मौका मिले, बाकी मैं साबुन का इस्तेमाल तो साल में 1-8 बार करता ही नहीं हूँ। शैम्पू का इस्तेमाल कभी कभी महीने में 1 बार, नहीं जी। करता। जी। लेकिन क्योंकि घर आजकल ऐसे बने गए हैं ना, बाथरूम भी ऐसे बन गए हैं, तो रोज रोज तो उसका प्रयोग नहीं हो पाता है निश्चित रूप से। राइट। राइट। लेकिन ऑफन हो पाता है, और उतना काफी होता है। जी। तो सर क्या आप एप्सम सॉल्ट को भी यूज करते हैं? एप्सम सॉल्ट को नहाने के लिए? यस, वो पेडिक्योर, पेडिक्योर करने में, और शाम को गर्म पानी से स्नान करने ओके। बिकॉज उसको यूज करने के बाद बॉडी पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है और बॉडी बहुत वाइट वाइट दिखाई देती है, तो उसका क्या तरीका है? में। देखो, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। जी। ये जो एप्सम साल्ट है, मैग्नीशियम साल्ट होता है, जी। और पौधों को ये नरिश करने के लिए होता है। जी। तो उसकी एक सीमा है, जैसे 5 लीटर में 1 चम्मच डालते हैं पानी जी। का, तो लाइट घोल होता है। अब आपको मालूम नहीं, आप ओवरडोज यूज करोगे तो ड्राइनेस आएगी, राइट। राइट। उतने से नहीं आएगी। राइट। और फिर जैसे पेडिक्योर किया आपने,
तो आपने सफाई करने के लिए मिट्टी का वो आता है झाबा, मिट्टी का झाबा सबसे बढ़िया होता है। जी आप जो आजकल फाइबर वगैरह के तरह तरह के आ गए हैं, तो उनको यूज मत करिए। लोहे के या स्टील के तरह तरह के जी। आते हैं, वो नहीं यूज करिए ना, प्लास्टिक वाले। सब आप कुछ मिट्टी नहीं। वाला यूज, मिट्टी वाला जी यूज करिए। जी उससे आप साफ करेंगे, साफ करके आपने अच्छा क्लीन कर लिया, फिर तेल की मालिश करिए ना सोने से पहले। आप उसको जी कोकोनट के तेल की मालिश करिए, क्योंकि कभी आपको ड्राइनेस नहीं आएगी। जी 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 जी। नहीं, बहुत ही खूबसूरत जवाब, और सर बहुत सारे इंसाइट्स। आई एम श्योर आपके इंसाइट से हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत ही इंस्पायर होने वाले हैं, एंड दे आर गोइंग टू टेक अवे मेनी टिप्स फ्रॉम यू। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि पानी के साथ कनेक्शन कैसे करें। देखो, पानी के साथ कनेक्शन करना है तो दो तीन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। जी पहली चीज तो हमें अपनी भाषा का ध्यान देना होगा। जी। क्यों भाषा पे ध्यान देना होगा? एक वैज्ञानिक हुए इमेटो मास्लो, हम्म उन्होंने एक प्रयोग किया पानी के ऊपर। हम्म। पानी को सामने रखा और कुछ गालियां दी, तो देखा पानी के परमाणु भद्दे हो गए। जी और पानी की प्रशंसा की, तो देखा पानी के परमाणु क्रिस्टल जैसे हो गए। जी उसकी उस रिसर्च ने एक अद्भुत एक विज्ञान को हमारे सामने रखा है। जी हमारा शरीर 70% पानी है। हमारी भाषा का प्रभाव उस पर पड़ता है। जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, उनकी भाषा का प्रभाव हम पर पड़ता जी है। तो पहली चीज तो यह, वाटर लेवल से अगर कनेक्शन करना है, तो आपको प्रशंसा करनी सीखनी होगी, खुद की भी, पानी की भी और दूसरों की भी। क्योंकि जितना आप प्रशंसा करोगे, आपका वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्शन आसान हो जाएगा। जी वैसे भी देखो, आप किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसकी बुराई करके देखो आप उसे, उसी दिन जी कट जाओगे। और पहली जी बार अगर आपने ये गलती कर दी, तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जी अब उसकी ब्लैक लिस्ट में आ गए आप, जी अगर उसके बारे में कोई भी नेगेटिव बात आपने बोल दी। और अगर आपने कोई अच्छी बात बोल दी उसके बारे में पहली मुलाकात में, जी तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप उसकी गुड बुक में आ गए आप। जी। तो सिर्फ आपका कहने का मतलब है सिर्फ अच्छी बातें करने से ही हम वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्शन में रह सकते हैं। केवल नहीं, एक जी तरीका है। हाँ, ये और वन ऑफ द पहला, पैरामीटर्स है। हाँ जी। और फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पैरामीटर। जी जी। और और दूसरा, दूसरा। दूसरा यह है कि हमें स्वर विज्ञान को अपने समझना होगा। जो हम सांसें लेते हैं, उसके लिए दो दरवाजे, लेफ्ट और राइट। ये लेफ्ट, इसको कहते हैं चंद्र स्वर। राइट, जी इसको कहते हैं सूर्य स्वर। जी तो कभी हमारा एक स्वर चलता है, कभी दूसरा चलता है, जी और कभी दोनों चलते हैं। उसको जी कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी चल रही है हमारी। जी अब क्या है, कब पानी पीना चाहिए? जब जी लेफ्ट नोस्ट्रिल चलता हो, जी यानी कि इधर से सांस आ रहा है, इधर से जा रहा है, और ये बंद है, जी वो पानी पीने का सबसे सही समय है। और फिर कैसे पानी पीना चाहिए? बाएं हाथ में गिलास पकड़कर। जी। और फिर कैसे पीना चाहिए उसको? धीरे धीरे करके, जैसे सिप चाय सिप। कॉफी पीते ना, आराम आराम से आप, जी जी ऐसे पानी आप सिप सिप करके, यानी कि पानी को चबाना है। जी। तो वाटर एलिमेंट के साथ कनेक्शन। तो सर, अगर मान लीजिए हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल नहीं चल रहा है ना, एक्टिवेटेड नहीं है, पर हमें प्यास लग रही है, उस केस में क्या करें। वो वैसे तो ऐसा होता नहीं है। अगर प्यास अच्छा। लगी है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल चलेगा ही। ओके। लेकिन क्योंकि आजकल हमारा रहन सहन इतना गड़बड़ हो गया भैया, कुछ भी संभव है। जी 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 तो तो अगर आपको प्यास लगी है और आपको लगता है कि बायां नोस्ट्रिल नहीं चल रहा है, तो जी। आप अंगूठे को धीरे से रख दीजिए, ओके, उसको एक्टिवेट कर लीजिए। जी पीते रहिए पानी। जी। अच्छा, एक और सवाल सर। जैसे हमने अक्सर सुना है कि पानी दिन में ज्यादा पीना चाहिए, रात को कम पीना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, और उनको ऐसे लगता है कि अरे पूरा दिन तो पानी पीने का टाइम नहीं मिला, तो वो रात को पानी पीते हैं। वो कहते हैं कि अरे हम एक बॉटल रात को पानी पीते हैं और फिर सो जाते हैं, सुबह 5 बजे बढ़िया तरीके से आंख खुलती है, फ्रेश हो जाते हैं, वी रियली फील गुड। आपका इसके बारे में क्या कहना है। देखो, रात को सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए। जी वो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। बार जी बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ेगा। जी तो पानी अगर पीना है, तो बेस्ट पानी पीने का समय होता है सुबह उठते ही। इसलिए जी उषा पान कहते थे। वो जी 1 लीटर पानी उषा पान करिए, आप सुबह उठते ही पीजिए जी आप। फिर जी भोजन से 1 घंटा पहले पानी पीजिए, भोजन जी के 1 घंटे बाद पानी पीजिए।
तो जी आपको याद भी रहेगा। जैसे जी कोई दवाई खाते हो ना, अभी खाने से पहले, खाने के बाद में। जी 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 तो ऐसे आप नियम बना लेंगे, सुबह उठ के पानी पीजिए, आप नाश्ते से पहले पानी पीजिए, नाश्ते के बाद में पीजिए, भोजन से पहले, भोजन के बाद में, डिनर के बाद में कम से कम पीजिए। जी। तो हमने पानी के बारे में तीन बातें सीखी। पहली वन कि एनर्जी पॉजिटिव रखिए, अच्छे स्वरों का, अच्छे वचनों का यूज कीजिए जब आप किसी के साथ बात करते हैं। तो दूसरी हमने देखी कि हमें अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होनी चाहिए, और तीसरा हमने इस बात का ध्यान दिया कि हमें सुबह पानी पीने पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम रात को फोकस करें। सर, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी। आपने मसारू मोटो की बात की, उनके मैं एक इंटरव्यू को देख रही थी। तो उसमें इंटरव्यू काफी लंबा था। तो बीच में उन्होंने पानी का ग्लास उठाया और पानी का सिप लिया, बट सिप लेने से पहले जो उन्होंने कहा वो मुझे बहुत ज्यादा, यू नो उसने मेरी सोच को बदल दिया। जैसे ही उन्होंने पानी का ग्लास उठाया, ही जस्ट सेड, आई लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू। उसके बाद उन्होंने सिप लिया और रख दिया। जो होस्ट थी, जो इंटरव्यू ले रही थी उनका, वो बहुत हैरान हुई कि ये क्या किया इन्होंने। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने बताया कि पानी की जो मॉलिक्यूल है, कॉम्पोजिशन है, वो H2O है, कि ऑक्सीजन का एक एटम और दो हाइड्रोजन के। तो कहते हैं लव इज फॉर ऑक्सीजन, रिस्पेक्ट एंड ग्रेटफुलनेस इज फॉर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो कहते बिकॉज लव एंड ग्रेटफुल, ये दो क्रिस्टल्स थे विच वर द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रिस्टल्स ही हैज सीन। सो दिस इज हिज रूटीन, और जब से मैंने उनका वो इंटरव्यू देखा है, आई हैव स्टार्टेड डूइंग द सेम सर। सो पानी की पावर इतनी है सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत और सुंदर। उन्होंने उन्होंने आई एम रियली सॉरी, तो मैं एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने एक और बात भी कही कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सबके लिए इजी नहीं है ग्रास्प करना, इसको समझना। पर उन्होंने जो ये बात कही कि अगर आप, जैसे आपने बताया कि हमारी जो बॉडी है 70% वाटर है, कि अगर आप, इफ यू विल अंडरस्टैंड दैट यू आर वाटर, then you will never treat water as anybody else. You will treat water as yourself. तो ये चीज शायद उनकी कही हुई मेरे साथ रह गई। नाउ आई डोंट लुक एट वाटर एज एनीथिंग एल्स। अब मैं भी वही तीन बातें बोलकर, देन आई सिप माई वाटर। सो दैट्स द कनेक्शन आई हैव क्रिएटेड विद वाटर। तो हमारा सर अगला एलिमेंट है विच इज एयर एलिमेंट। जब भी हम एयर एलिमेंट की बात करते हैं, तो लोग प्राणायाम, नाड़ी शोधन, हर तरह की जो ब्रीदिंग क्रियाएं हैं उनकी बात करते हैं। आपका क्या ख्याल है, हमें एयर के साथ हमारा कनेक्शन कैसा होना चाहिए? देखो, प्राणायाम अपनी जगह है, जी लेकिन जो एयर है, जो श्वास का आवागमन है, वो तो निरंतर हो रहा है 24x7। जी और फिर जब आप बैठे हो किसी भी वातावरण में, बिना हवा के तो नहीं बैठ सकते ना आप, क्योंकि जी उसी से सर। ऑक्सीजन आपको आ रही है। जी सर। तो बाहर खुले में जो एयर है, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है तो आपकी फीलिंग भी बदलती है ना। जी जाड़े में, गर्मी में कैसे महसूस होता है उसको, माध्यम तो एयर ही पड़ता है ना बीच में। जी एयर एलिमेंट के साथ क्या है, एक तो माइंडफुलनेस बहुत जरूरी, जी इंपॉर्टेंट, कि दिन भर आपको वो माइंडफुलनेस बनी रहे कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अच्छा, इसी से तो पता लगता है कि हम जिंदे हैं। जी। हाँ? तो वो माइंडफुलनेस कि हम जिंदा है और सांस चल रही है हमारी, ये बना के रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। सर, इतने बिजी शेड्यूल में किस किस बात का ध्यान रखें? अपने काम का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, घर का ध्यान रखें, अपनी सांसों का ध्यान रखें, कैसे ये कनेक्शन करें? सर, कोई इजी रास्ता बताइए। देखो, ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना कि आप जिंदा हो। सर, वो तो ऑटोमेटिकली चल ही रहा है ना, ऑटोमेशन मोड पर। ऑटो, देखिए, हर चीज ऑटोमेशन मोड में नहीं डाल सकते। जी सांस ऑटोमेशन मोड में डाल दिया आपने, जी लेकिन ये काफी नहीं है। जी जैसे ही आप माइंडफुल होते हो अपनी सांसों के प्रति, आप देखो, आपका स्ट्रेस लेवल जो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, ये जितना भी ऑटोमेशन करते जा रहे हैं उससे स्ट्रेस तो बढ़ता जा रहा है ना साथ साथ। जी सर। लेकिन कम करने के लिए तो माइंडफुल होना पड़ेगा आपको, इस ऑटोमेशन के प्रति भी। तो ओके। सांसों के प्रति माइंडफुल होके देखो ना। अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, जी तो करते करते भी आप सांसों के प्रति सजग हो सकते हो, चलते फिरते भी हो सकते हो, खाना खाते भी हो सकते हो। उसके जी। लिए अलग से समय निकालने की जरूरत थोड़ी है। ओके, ठीक है। तो
उसका तरीका क्या है सर? अब हमें ये करना चाहिए, अवेयरनेस तो है, हम सबको अवेयरनेस है, जिसकी वजह से हम मॉर्निंग में कुछ टाइम अपने लिए निकालते हैं, पूरा दिन इसके लिए सजग रहें। उसके लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो एक प्रश्न करता हूँ आपसे, जी। आपकी लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज सर। देखो अरेंज मैरिज मैरिज वालों के साथ ये दिक्कत होती है कि शादी कर लिया, प्यार कैसे करें, प्यार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स है, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप जी क्या है, सर। टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन जिसको प्यार हो जाता है वो ये प्रश्न नहीं करता है। जी सर। जैसे जैसे जब किसी से प्यार हो जाता है आपको, जो आपको नहीं हुआ, लेकिन अब तो हुआ होगा, इतना समय जिंदगी का हो गया, किसी बिल्कुल एक से तो बिल्कुल। प्यार हुआ होगा ना। बिल्कुल जब बिल्कुल। प्यार होता है तो 24 घंटे उसका स्मरण बना रहता है कि नहीं बना रहता है? उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे भूलते नहीं है। हाँ, तो एक गाना हमें आपने सुना? प्रकृति एक से गाना, प्यार करना होगा, हमें हवा से, हमें अपने एलिमेंट से प्यार करना होगा, राइट सर? प्यार होगा तो उसका स्मरण बना रहेगा, कैसे भूल जाओगे? जी। अच्छा, आप शादीशुदा हो ना? जी। बच्चे भी हैं आपको? जी। कितने बच्चे हैं? दो सर। 2 बच्चे। उनकी याद बनी रहती है, याद दिलाना पड़ता है आपको कि आप माँ हो? बनी दो रहती है। बच्चे हैं आपके, पति है आपका, शादीशुदा हो आप। जी जी जी। अब उसके लिए महिलाएं ये लगाती है याद, अब पता नहीं खुद को याद दिलाने के लिए कि वो भाई मैं दूसरों के शादीशुदा, लिए है सर। दूसरों के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ इसलिए। यस सर। तो देखो वो चीज एहसास है, जी। एहसास बना होना चाहिए। जी। और वो एहसास बनता है प्रेम से, जब आपको खुद से प्रेम होगा जी। तो आपका अपनी बॉडी के प्रति, अपनी सांसों के प्रति वो एहसास बना रहेगा। जी। और शुरू शुरू में तो क्या याद दिलाना पड़ता है, भैया जी। लव मैरिज में तो याद दिलाना पड़ता ही है। जी। मतलब लव मैरिज में, अरेंज मैरिज में याद दिलाना पड़ता है कि हाँ भाई तुम शादीशुदा हो, हैं? जी। और लव लव मैरिज होती है, या लव में होते हो आप, जी। तो आपको याद नहीं दिलाना पड़ता। जी। अरे अरे, जी। अच्छा, इसमें जब हमने सांसों की बात की थी सर, तो आपने बताया था कि जब हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होता है तो हमें पानी पीना चाहिए। अगर हमारा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए सीधे हाथ से। अच्छा। वो खाने का सही समय है और भूख भी लगी हो, देखिए, ओके। अगर इस प्रिंसिपल को आप मानोगे तो एक बड़ा काम होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता जो आज सारी दुनिया में है। जी। हाँ? आपने कहावत भी सुनी है, पेट सफा जी। तो हर रोग दफा। वो जी। कैसे होगा? जब भूख भी लगी हो, राइट नोस्ट्रल चलता हो, नीचे बैठकर सीधे हाथ से चबा चबा के माइंडफुली आप भोजन करो, तो कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकता। जी। जी। वेरी नाइस सर। तो बेसिकली वी हैव टू गेट बैक टू आवर रूट्स, जो हमारे मम्मी पापा, जो हमारे दादा दादी हमें कहते थे, जो हमें वो सिखाते थे ट्रेडिशंस के नाम पर, तो हमें वो फॉलो करना चाहिए। राइट। राइट। तो मेरा अगला सवाल सर, हमने 3 एलिमेंट्स को कवर किया है, 4 एलिमेंट्स को, तो मेरा अगला सवाल है पांचवा एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट से हम कनेक्शन कैसे बनाएं? एक तो देखो जनरली लोग मानते हैं 5 एलिमेंट्स होते हैं, जी। तो एलिमेंट्स 5 नहीं 6 होते हैं, मेरी जी। मेरी दृष्टि से। नहीं तो क्या है, स्पेस एलिमेंट पे लोग साउंड एलिमेंट को भी जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं स्पेस, स्पेस भी है, खुलापन है, और साउंड, दोनों एलिमेंट को एक एलिमेंट मानते जी। हैं। मैं एक कन्वीनियंस की दृष्टि से दोनों को अलग रखता हूँ, जी। स्पेस एलिमेंट और साउंड। जी। स्पेस एलिमेंट से जुड़ने के 2 तरीके हैं। एक तो थोड़ा खुले में रहिए आप, जी। ठीक है ना, छत पे जाइए, पार्क में घूमिए, सड़क पे निकलिए थोड़ी देर के लिए, जी। जहां भी आप रहते हो। जब मौका मिले तो पहाड़ों पे जाइए आप, नदी के किनारे और समुद्र के किनारे जाइए आप। जी। और एक और तरीका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो घर पे रह के भी आप करते हो, इंटरमीडिएट फास्ट। हम्म। यानी कि जो आपका अंतिम भोजन है, जिसको डिनर कहते हो, उसके बाद अगले दिन का जो पहला भोजन है, उन दोनों जी। के बीच में करीब 16 घंटे का गैप होना चाहिए, फास्टिंग विंडो होनी चाहिए। जी। उस फास्टिंग विंडो से क्या होता है कि जितना भी भोजन आपने किया है दिन भर में, वो सब हजम हो जाता है, और जो आपकी 30 फुट लंबी जो डाइजेस्टिव कैनाल है वो खाली हो जाती है।
जी और वो जी जी खाली हो जाती है तो उसमें स्पेस एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। जी। वो स्पेस एलिमेंट क्रिएट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप स्पेस एलिमेंट से कनेक्ट करते हो इंटरनली एंड एक्सटर्नली। राइट। तो बेसिकली हमें स्पेस एलिमेंट से कनेक्ट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा समय निकालना होगा। समय हमें इस बात का निकालना होगा कि हम सुबह या शाम को जाकर थोड़ा आउटडोर्स बैठें, थोड़ा ओपन स्काई में चलें। और इंटरनल के लिए हमें मेहनत ऐसे करनी होगी, थोड़ा हमें हमारे भूख पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ताकि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग वाली स्पेस में जा सकें। राइट सर। आपने अब एक और एलिमेंट बोला। हम लोग तो अक्सर बात करते हैं 5 एलिमेंट्स होते हैं, बट आपने कन्वीनियंस के लिए बोला 6 एलिमेंट्स। सो व्हाट इज साउंड एलिमेंट सर? ये साउंड एलिमेंट क्या है? देखिए, जो आवाजें हैं, जी संगीत है, साउंड एलिमेंट है ना। जो मंत्राज हैं आपके, वो साउंड जी एलिमेंट है ना। जो माँ की लोरी है, वो जी साउंड एलिमेंट है कि नहीं? जी या जी बचपन में आप जुड़ जाते हो साउंड एलिमेंट से, माँ की लोरी के माध्यम से। जी लेकिन एक और साउंड एलिमेंट होता है, एक संगीत, जो 24 घंटे आपके हम्म, कानों में गूंजता रहता है। कोई जी उसे साउंड ऑफ साइलेंस कहता है, कोई उसे सेलेस्टियल म्यूजिक कहता है। जी डिफरेंट डिफरेंट नामों से हमने उसको पुकारा है। जी उसके साथ कनेक्शन होना चाहिए। जी। तो कैसे कनेक्ट हो सर उसके साथ? देखो, एक तो तरीका ये है कि कानों में उंगलियां फंसा के आप 1 मिनट के लिए आप सुनने की कोशिश करो, बाहर की सब आवाजें बंद कर दो। फिर देखो अंदर से कोई आवाज आपको सुनाई पड़ती है कि नहीं पड़ती। जी 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 तो फिर एक बार वो सुनाई पड़ने लग गई, आप कनेक्टेड हो गए, तो फिर उंगलियां फंसाने की जरूरत नहीं है। जी। आप कभी भी किसी भी स्थिति में आप उस आवाज को सुन सकते हो। तो सर जो आपने कानों में उंगली डालने की बात की, वो हम भ्रामरी भी करते हैं, जिसमें हम सब कुछ बंद करके फिर हम सुनाई देते हैं, बट उसमें हम क्योंकि अपनी साउंड, हमिंग साउंड निकालते हैं। तो क्या वो और जो आप बता रहे हैं दोनों सेम हैं या अलग हैं, या दोनों का इम्पैक्ट सेम होता है? क्या फर्क है सर? दोनों अलग अलग है, जी लेकिन दोनों की साउंड मिलती जुलती है। जी और वो सेकंड बेस्ट है। जी आप ही देखिए, जो अपने आप हो रही है वो भी हमिंग हो रही है। जी लेकिन जब आप हमिंग करते हो तो ये बहुत बेनिफिशियल है। जी जी विशेष रूप से इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, इन्फ्लेमेशन है, जी और टेंशन है, जी तो शरीर को हील करने में हमिंग साउंड जैसे भौरा करता है। और हमिंग साउंड भी आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो ऐसी जैसे गुनगुना रहे हो, हम्म। इम्पोर्टेंट है। फिर आपने ओम के साथ गुनगुनाया गुनगुनाया, जैसे ओम। जी फिर आपने कानों को बंद करके किया। अब क्या है, दोनों के साथ कनेक्ट कर रहे हो। जब कानों जी। को बंद कर रहे हो तो वो साउंड ऑफ साइलेंस भी सुन रहे हो, और फिर ये हमिंग साउंड भी आप कर रहे हो, अच्छा। और दोनों को डिस्टिंक्टली जान रहे हो। ओके। ये बहुत मैजिकल है। तो फिर ये बहुत पावरफुल हुआ सर। यस, डेफिनेटली, इट जी इज मोस्ट जी पावरफुल। जी। नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत सर। हमने ये जो 6 एलिमेंट्स के बारे में सीखा, और हमारे जो दर्शक हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने हमारे इन सब 6 एलिमेंट्स के इंसाइट्स को सुना। तो सर आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कनेक्शन की। आपने अरेंज मैरिज और लव मैरिज की बात छेड़ी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप ये बताइए, और आपने ये भी बोला कि तारीफ से कनेक्शन बहुत अच्छा होता है। तो अब आप ये बताइए कि हमें तारीफ कैसे करनी चाहिए नेचर की, या हमें किसी को भी हमें खुश करना है, तो ये तारीफ कैसे करें कि सामने वाले का वाटर एलिमेंट भी खुश हो, एनर्जी पॉजिटिव हो, एक ऑरा पॉजिटिविटी का बने? तो ये कैसे किया जाए? तो इसके लिए जरूरी है कि हमारी दृष्टि गुणों पर रहे। अभी क्या होती है, बाय डिफॉल्ट हमारी दृष्टि जो है नेगेटिव्स पे रहती है, जी व्यक्ति के अवगुणों पर रहती है। हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनके साथ भी यही है, हम उनके जी गुणों को नहीं देख पाते। जी तो पहले तो हम सोच को बदलें अपनी, और देखना शुरू करें कि जी जो सर। जिन लोगों के साथ भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं क्या गुण है। ऐसी जी नेचर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो नेचर के गुणों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जी। फॉर एग्जाम्पल, पानी के अंदर क्या गुण है? शीतलता है, तरलता है, मिठास है? हम्म। और उसे पी के तृप्ति मिलती है, मन शांत होता है। उसको देखने से भी कितना आनंद आता है, नदी को देखने में, समुद्र को देखने में आंखों को कितनी तृप्ति मिलती है।
जी अब ये बताओ, इसमें कोई आपको कुछ सीखने की जरूरत है क्या? ये तो पानी के साथ आप अगर पानी के बारे में सोचो तो ये आना ही चाहिए ना आपके मन में। जी ऐसी धरती के बारे में, धरती कितनी सहनशील है देखो आप, और क्लिंजर है, नरिशमेंट भी करती है जी और क्लिंज भी करती है हमारी बॉडी को, और जी पोषण भी करती है, क्योंकि जी जितने भी फल फ्रूट्स हैं सब उसी की धरती पर उगते हैं। जी 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 तो ये धरती की महिमा है। ऐसे ही माँ की बात करो तो माँ की बात आनी चाहिए ध्यान में। पति जी से बात करो तो पति से, किसी महिला से बात करो तो महिला का सौंदर्य एक उसकी विशेष बात है, उसकी मुस्कुराहट है, उसकी सुंदरता है, उसका व्यवहार है। तो वो चीजें नेचुरल जिन लोगों के बीच में है तो वो आनी चाहिए। उसके लिए मुझे नहीं समझता कोई कोर्स करने की जरूरत है हमें। लेकिन फिर भी कोर्स करना है तो एक है अपने डेल कार्नेगी, जो है उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, लोक व्यवहार, हिंदी में है उसका वर्जन, और इंग्लिश में हाउ टू विन पीपल एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जी जी तो तारीफ करना सीखना हो तो उसने बहुत विस्तार से उस विषय में बात की है। जी। अब लेकिन उसने भी क्योंकि एक बात की है जी कि जेन्युइन होनी चाहिए तारीफ। जी केवल ऐसा नहीं कि खुश करने के लिए दूसरों को आप जी तारीफ करें। जी। सर, अक्सर हमने ये चीज सुनी है कि जब हस्बैंड वाइफ की तारीफ करता है तो उसको मतलब शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज सेड, उसको लगता है अरे इतनी तो तारीफ कर दी, तुम तो खुशी नहीं हुई। या हमें भी कभी ऐसा लगता है कि हमने किसी की तारीफ की हो कि वो तो खुशी नहीं हुआ, या उस तारीफ का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लाइक एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। तो हमें इस केस में क्या करना चाहिए? अब क्योंकि आपने किताब पढ़ी है तो आप एक कोई टिप बताएं कि तारीफ एक ही बार में ऐसी हो जाए, चाहे वो नेचर की हो चाहे वो इंसान की हो, कि सामने वाला खुश हो जाए। तो इसके लिए अपने फिल्मी गानों को सुनना चाहिए। जी फिल्मी गानों में कोई हीरो कैसे हीरोइन की तारीफ करता है, जी। कोई भी गाना आप ले लीजिए। सर, वो तो आज अतिशयोक्ति, वो तो बहुत ही ज्यादा अतिशयोक्ति होती है उसमें। देखो, अगर अतिशयोक्ति से दूसरा खुश हो रहा है, आप बताओ, आप भी तो ऐसी खुश होती हो, आपको पसंद है ना अतिशयोक्ति? हम सबको अतिशयोक्ति पसंद है, हम्म। ये बताओ। और अच्छी उपमाएं देना पसंद है, जी अच्छी उपमाएं दे सकते हो। जैसे किसी की चाल की तारीफ करनी हो तो हिरनी जैसी चाल, है ना? जी और चेहरे की तारीफ करने तो चौदहवीं का चांद। जी तो ये उपमा एक तो है चीजें, और फिर वो अतिशयोक्ति नहीं होती है। वो प्रेम में, जब प्रेम का एहसास है वो सहज रूप से आता है वो चीज। कोई चीज जी आपको अच्छी लगती है तो सहज रूप से अच्छी। जी जैसे वो गाना सुना है आपने, केसरिया तेरा रंग है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन जी बीते सारा तेरी फिक्र में, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। तो आप जितने भी गाने सुनोगे आप, क्योंकि उस संजीदगी के साथ तारीफ नहीं करते, तो प्रॉब्लम यहाँ है। जी। तो आज का सेशन सर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज हमने बहुत सारी बातें की। हमने एलिमेंट्स की बातें की, हमने एक सिक्स्थ एलिमेंट के बारे में सुना जो कि साउंड एलिमेंट है, जिसको हम कंसीडर नहीं करते थे। और एक हमने ये देखा कि हमें कैसे तारीफ करनी चाहिए, और उसके लिए हमारे पास बुक भी है डेल कार्नेगी की, हमें वो भी पढ़ सकते हैं अगर हमें और ज्यादा इंटरेस्ट है तो। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइट्स। ये बहुत ही ऑथेंटिक और honest conversation थी, and I'm sure our listeners will have a lot of insights to take away from this conversation. And I really want to thank our viewers for their time and for their presence. Please share it with someone who needs to hear this, and that's how we all can grow. My takeaway from this conversation is freedom from food addiction is not about control, it is about connection. And if you feel the same, please write in the comment section. I will be reading your comments, and stay tuned for our next episode. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, viewers. Thank you, everyone.